नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुएस। मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टैरो बाय तनुएस में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, राइट? क्योंकि इसी पॉजिटिविटी से तो हमारी दुनिया भी पॉजिटिव होगी, हमारा लाइफ भी पॉजिटिव होगा। और हम लोग जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, आप देखेंगे खुद ब खुद हमारे जो सराउंडिंग है, हमारी जो मतलब हम जितने भी नेगेटिव चीज हमारे साथ होते आए हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ अ सडन मिराक्युलसली पॉजिटिव में चेंज हो जा रही है। इसीलिए पॉजिटिव रहना है। तो देखते हैं आपके लिए एफर्मेशन क्या है। पहले हम ये देखते हैं एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन्स है उनकी करंट इंटेंशंस क्या है, मतलब जो ट्रू डीपेस्ट इंटेंशंस होते हैं ना आपको लेकर, वो क्या है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आपके पर्सन्स की ट्रू डीपेस्ट इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से। ओके, तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होने वाली है, ठीक है, कलेक्टिव के लिए होने वाली है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। कोई पोर्शन अगर नहीं कर रही है तो उससे जबरदस्ती नहीं लेना है, वो पोर्शन आपके लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। सारी एनर्जीज की रीडिंग इसमें होगी एंड जब भी आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, मतलब कि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, तो जब भी आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ये रीडिंग उस मोमेंट पे आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं पहले तो आपके लिए पॉजिटिविटी पे क्या एफर्मेशन है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या एफर्मेशन सेट किया हुआ है आज के लिए। ओह माय गॉड, सबसे पहले ही कार्ड गिर गया आपके लिए, सॉरी। ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। कार्ड भी कितना ब्यूटिफुल सा है ना, देखिए, पिंकिश पिंकिश एकदम ब्लूबेरी टिप्स, सारे बेरीज है, जैसे लग रहा है आहा यम्मी। Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. तो कितना ब्यूटिफुल एफर्मेशन यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। लाइक वी आर थैंकिंग द यूनिवर्स, हम थैंकफुल है, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। लाइक हम सब इतने पॉजिटिव हो गए हैं, हम सब इतने माइंडफुल हो गए हैं, हम इतने खुश रह रहे हैं कि हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं अब यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स को हम ग्रैटिट्यूड शो करते हुए ये बोल रहे हैं कि आपने जो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी, जो चेंज लाया है, जो हम डरते थे हर एक चीज़ों को सोच के, तो वो चीज़, मतलब वो जो डर था, वो डर जब से हमने दूर किया है अपने आप से, तो उसके बाद जो हमने देखा है कि उस डर के बियॉन्ड क्या है, ठीक है, तो जब हमें दिखा उस डर के बियॉन्ड सिर्फ हमारे लिए सिर्फ अच्छा और अच्छा ही है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू यूनिवर्स। थैंकफुल हम इसलिए हैं आपको क्योंकि आपने हमें हेल्प किया, धीरे धीरे आपने हमें हील किया और आपने हमें हेल्प किया हील होने में, प्लस आपने हमें उस डर से आगे बढ़ने में हेल्प किया, ठीक है, ताकि हम देख सके कि हमारा लिमिट क्या है, जो कि लिमिटलेस है, ठीक है। तो ये है यूनिवर्स के लिए हम इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं। और हमारा जो परसेप्शन है, क्योंकि हमने जब देखा कि हमारे फियर्स के बियॉन्ड बहुत अच्छा कुछ है, तो ऑब्वियसली हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे परसेप्शंस वो और ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। हम लोग पहले छोटा सोचते थे, अब हमारा सोच बड़ा हो गया है। पहले हम सोचते थे कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना होता है, पर अब हमारे लिए प्यार का मतलब पाना नहीं है, हमारे लिए प्यार का मतलब वो है कि हमारा पर्सन वो खुश रहे और हम खुश रहे, हम दोनों अपने अपने लाइफ में खुश रहे, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कहीं भी हो, हम दोनों खुश रहे। हमारे लिए प्यार का मतलब अब ये है। और अब जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, या जो भी मेरे पर्सन के लाइफ में हो रहा है, वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, मतलब हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। हम बोलते हैं ना, जो भी होता है हमारे साथ वो अच्छे के लिए ही होता है, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर हम थैंकफुल है यूनिवर्स को, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड भी देख लेते हैं। ऑब्स्टिकल्स आर डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन। तो ऑब्स्टिकल्स जो हमारे कनेक्शन में आ रहा है, जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चाहे अभी हम नो कांटेक्ट में है, चाहे अभी हम मिनिमल कांटेक्ट में है, चाहे हम कांटेक्ट में है बट हमारे में नोक झोंक चल रही है, ठीक है, हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे, बातें नहीं हो रही है, या हमारे बीच में लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन है, या फिर हमारे बीच में रिलीजन का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है,
कास्ट डिफरेंस है, हमारे फैमिली ट्रेडिशंस डिफरेंट है, मतलब इस तरीके के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना, वो है डिटूर्स है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। तो देखिए, आज तक कभी भी हम जब भी कोई भी चीज करते हैं, कोई भी चीज हम करते आए हैं अपने लाइफ में, कभी भी सीधे रास्ते चलते हुए तो कुछ मिला नहीं है, ठीक है। मिला है क्या आपको? कभी नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाते हुए ही जाना पड़ता है, चाहे आप किसी के घर जाओ, अपने स्कूल जाओ, अपने कॉलेज जाओ, अपने ऑफिस जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपका रास्ता हमेशा ऐसे 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 इधर उधर जाते जाते ही आप पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो है डिटूर्स। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं ना, वो सब डिटूर्स है। क्यों? क्योंकि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो हम लोग थैंकफुल है यूनिवर्स को। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आज बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज आई हुई है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था, राइट, कि आपके पर्सन्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आपको लेकर आपके पर्सन्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। तो हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे हेल्प होगा, ठीक है। एंड मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हो कि मैं और क्या टॉपिक पे रीडिंग करूँ, ठीक है। आप अगर मुझे बताओगे तो फिर मैं उस टॉपिक पे रीडिंग करके मैं आप लोगों को वो रीडिंग्स ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हो कि मैं क्या टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ, क्या किस चीज़ का आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए, मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। तो प्लीज़ हमें गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के इंटेंशंस क्या क्या हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, अभी हमारे व्यूअर्स को लेकर उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। आज अभी इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के, हमारे व्यूअर्स को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के ट्रू इंटेंशंस क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेकर प्लीज़ गाइड करें हमें। चलिए जो भी कार्ड्स आए हैं उन्हें देख लेते हैं पहले। सोलमेट, मेटामॉर्फोसिस, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, बहुत गर्मी पड़ गई है, सेपरेशन, make the effort, fears of coming together, sorry, traveling and dating, excuse me, sorry, proposing and support. और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है soon. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं जो भी आप, मतलब आपके पर्सन्स के इंटेंशन सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल है, ये आपको खुद भी फील हो रहा होगा। देखिए आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं एंड कहीं ना कहीं उस चीज का रिकॉग्निशन उन्हें हो रहा है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, पता नहीं क्यों मैं फंबल कर रही, ठीक है। तो इस चीज का रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हो रहा है, वो आपको अपना बेटर हाफ, अपना अदर हाफ, अपना मतलब लिटरली वो आपको अपना हस्बैंड या अपना वाइफ मानते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अभी वो अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मे बी आप लोगों को बटरफ्लाइज दिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि बहुत सारे बटरफ्लाइज है, तो हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हो। तो आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि लाइक एक ऐसा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में ना जो कभी टूटता ही नहीं, चाहे आप दोनों बात करो, चाहे नहीं करो, चाहे लड़ाई करो, चाहे झगड़ा करो, चाहे मारपीट कर लो ठीक है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप दोनों का बॉन्ड कभी टूटता ही नहीं है। आप दोनों चाहे कितना भी एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर ले, नेक्स्ट मोमेंट पे आप दोनों के बीच में
कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ सुलझ जाता है एंड आप लोग दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। उनके दिल में, उनके दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं कि नहीं, ये जो सेपरेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग दोनों दूर हो एक दूसरे से। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो सेपरेटेड है, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है एंड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। सेपरेशन है पर कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये बस फिजिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस अब घट रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में जो इमोशनल डिस्टेंस था ना वो घट रहा है, ठीक है। और अब वो एफर्ट करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए, आप इस रिश्ते के लिए वो एफर्ट डालना चाह रहे हैं खुद से। वो उनके मन में वो फीलिंग आ रही है कि नहीं, मुझे एफर्ट डालना है, ठीक है। एक और चीज देखिए, यहाँ पे सेपरेशन में ये हाथ लग रहा है जैसे कि एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है। बट ये यहाँ पे है सेपरेशन, बट एंडिंग है सपोर्ट से, जहां पे हाथ मिल रहे हैं दोबारा, है ना। तो वो आना चाहते हैं अब आपके पास, ठीक है। इस चीज को वो समझ रहे हैं और अब इस रिश्ते में अगर उन्हें एफर्ट भी डालना पड़े ना तो वो एफर्ट भी डालना चाहते हैं। थोड़े डर है उनके मन में जो चलते हैं, उनके दिमाग में घूमते फिरते हैं। ऑब्वियसली जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, उस चीज का डर है उन्हें, ठीक है, जो हमें दिखा। बट कहीं ना कहीं अगर हम ग्रैटिट्यूड शो करते रहे यूनिवर्स को, जो हमारे लिए आया था, मतलब लाइक आप लोगों के लिए जो सबसे पहला आया था, देखिए दोनों कार्ड्स हमारी रीडिंग के हिसाब से ही है। पहला है ऑब्स्टिकल्स एंड आर डिटोज इन द राइट डायरेक्शन। तो ऑब्स्टिकल्स के लिए जो फियर्स है, बट उसी फियर से अगर आप बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो हॉराइजन है वो कितना एक्सपैंडेड है और कितना आपने गलत तरीके से उस चीज को परसीव किया हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इस चीज को समझेंगे। अब धीरे धीरे उन्हें भी वो जो डर था, उस डर से वो निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अब उनके दिमाग में आ रहा है कि अब वो ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। अगर आप दोनों बहुत दूर रहते हैं तो वो ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, आपको रीच आउट करने वाले हैं, ठीक है, वो मिलने आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन भी है और इस बात का भी डर है कि ऑनलाइन में जब बातें करते थे तो बहुत अच्छी बातें होती थी, लाइक बहुत मस्ती मजाक चलता था आप दोनों में, ठीक है। आप दोनों कभी मिले नहीं हो बट एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर बैठे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो भी डर है कि सामने जाने से क्या वैसा ही कनेक्शन रहेगा, ठीक है। मे बी उन्होंने घोस्ट कर दिया हो आपको एंड अब जब वो मिलने आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो वो अब आपके साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और कहीं ना कहीं आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं। उनके दिल में जो भी है, जो उन्होंने इतने दिनों से अपने अंदर छुपा के रखा है, उस चीज को वो आपके सामने लाना चाहते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को और अब आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। और आपसे भी मतलब जिस तरीके से वो भी एफर्ट डालेंगे, वो चाहेंगे कि आप भी उन्हें उस एफर्ट में उनका सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये कनेक्शन चलेगा नहीं, उन्हें भी ये बात पता है। तो आप भी अगर सपोर्ट करेंगे तो ये कनेक्शन दोबारा से उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे ये था पहले, ठीक है। इनफैक्ट बॉल इज इन योर कोर्ट अगर आप चाहते हैं तब, ओके। ये अब मेरे को मैसेज मत कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा कर देना चाहिए, ये गलत बातें हैं। ये सब मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। अगर मैनिफेस्ट ही करना है, अपने लिए भी अच्छा मैनिफेस्ट करो, उस पर्सन के लिए भी अच्छा मैनिफेस्ट करो। देखिए कोई पर्सन खराब नहीं होता है, सिचुएशंस खराब होते हैं, ठीक है। तो आप किसी के लिए भी गलत मत सोचो, क्योंकि अगर आप अपने दिल में गलत रखोगे ना और गलत मैनिफेस्ट करोगे तो याद रखना कहीं ना कहीं वो चीज आपको भी लगेगी। तो इसीलिए गलत बातें मत बोलो, गलत बातें मत लिखो, क्योंकि जितना गलत लिखेंगे ना वही चीज घूम फिर के आपके पास आएंगी, गलत ही होगा सिर्फ आपके साथ। इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहा कीजिए। सिर्फ मैं नहीं बोलती हूँ, ये आप कहीं पे भी किसी के साथ भी आप जाके बात करेंगे ना तो आपको हर कोई यही बात बोलेगा कि पॉजिटिव रहा करो, छोड़ दो। अगर आपको उनके साथ नहीं रहना है कनेक्शन में, फिर क्यों आप इन रीडिंग्स को देख रहे हो?
क्यों जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या फीलिंग्स चल रही है, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर? क्यों जानना चाहते हो? नहीं जानना है फिर आपको। आप आगे बढ़ो ना अपने लाइफ में, उनको छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ। आप भी तो वहीं पे अटके हुए हो, फिर क्यों अटके हुए हो? इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? फ्रस्ट्रेशन को निकालिए, फ्रस्ट्रेशन को फेंकिए। अब अपने आप को संभालिए। अगर आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप क्यों नहीं इस कनेक्शन को छोड़ के आप अपने लिए काम करो, आप दूसरे कनेक्शन में जाओ ना। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, फाइंड लव। लव की कमी नहीं है दुनिया में। आपको खोजना है, आपको मिल जाएगा। आपको इनसे नहीं मिला, आपको किसी और से मिलेगा। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रखा ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान से यूनिवर्स बना हुआ है। यूनिवर्स में इतने सारे लोग हैं। आपको प्यार नहीं करना है, मत कीजिए ना। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने पेरेंट्स पे ध्यान दीजिए, आप अपने दोस्तों पे ध्यान दीजिए, आप अपने मस्ती करने पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। कीजिए ना मस्ती, किसने मना किया? बट खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बस यही कहना है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए। नेगेटिव रहेंगे ना, आपके साथ भी नेगेटिव होगा। मुझे अच्छा नहीं रहेगा अगर आपके साथ नेगेटिव होगा तो। मैनिफेस्ट मत कीजिए ना नेगेटिविटी को, मैनिफेस्ट मत कीजिए। गलत बातें मत लिखिए कमेंट सेक्शन पे, अच्छी बातें लिखिए। आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए। नहीं जरूरत है उस इंसान के लिए मैनिफेस्ट करने का जिसको आप पसंद करते ही नहीं हो। क्या जरूरत है? नहीं करना है। एंजॉय कीजिए इस रीडिंग को बस, ठीक है? समझ रहे हैं ना? बस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। बहुत जल्दी आपके पास एक कॉल या मैसेज आने वाला है, ठीक है? आपके पास बहुत जल्दी कॉल मैसेज आने वाला है। इस कनेक्शन में अब एक ट्रस्ट बिल्डअप होने वाला है। जो भी ट्रस्ट, अगर एक दूसरे पे अब ट्रस्ट नहीं करते हो तो ये ट्रस्ट फिर से बिल्डअप होने वाला है। और अब जो ट्रस्ट बिल्डअप होगा वो आप देखिएगा, वो एकदम अलग होगा। आपके पर्सन में बहुत चेंज आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपके पास एक बहुत ही अलग एनर्जी लेकर आ रहे हैं इस बार। अब जो वो आएंगे ना, बहुत अलग एनर्जी में आएंगे, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी रहेगी वो, ठीक है? देखते हैं और आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की ट्रू इंटेंशंस क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की हमारे व्यूअर्स को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या है, क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर ट्रू इंटेंशंस। अगर आप लोगों को रीडिंग अभी तक की पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ओके? तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन्स की ट्रू इंटेंशंस क्या है। प्लीज हमारे बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की हमारे व्यूअर्स के लिए अभी ट्रू इंटेंशंस क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स को लेकर। अभी उनके दिल में बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, दोबारा से देखते हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की हमारे व्यूअर्स को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स को लेकर हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की ट्रू इंटेंशंस क्या है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की हमारे व्यूअर्स को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या है। ओके, देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। एक सेकंड, दो कार्ड्स नीचे भी गिर गए हैं तो उन्हें भी उठा लेते हैं, राइट? Two of Wands, Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius की एनर्जी, The Star, Aquarius, The Moon, Pisces, King of Swords, Libra, Aquarius, Gemini, Ten of Swords, Libra, Aquarius, Gemini, Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius,
एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो सारी एनर्जीज ऑलरेडी आ गई हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द मैजिशियन। आपके पर्सन पहले बहुत कंफ्यूजन में थे, बहुत सोच रहे थे, सोच विचार कर रहे थे, पर अब उन्होंने चूज कर लिया है। अब उन्हें जब ये रिकॉग्निशन मिला है कि हाँ आप क्या हो उनके लिए, आपके लिए उनके लाइफ में क्या अस्तित्व है, ठीक है, सॉरी, आपका अस्तित्व उनके लाइफ में क्या है जब ये उन्हें समझ में आया है, तब से वो आपका वेट कर रहे हैं, आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। मे बी आप अभी उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी दिनों से उनका इंतज़ार चल रहा है। वेटिंग पोजीशन पे हैं, ठीक है, स्टक हैं अभी, मतलब वेटिंग पोजीशन पे, स्टक भी नहीं बोलूँगी मैं, एक वेटिंग पोजीशन दिख रहा है यहाँ पे। और बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर। जितनी भी मेमोरीज थी आप लोगों की, ब्यूटीफुल मेमोरीज, वो सब चीज़ें उन्हें याद आ रही है। और उन्हें वो जितना याद कर रहे हैं उतना आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एक मैग्नेटिक पुल जैसा बढ़ रहा है, ठीक है। हील हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब वो ज़्यादातर शांत बैठते हैं। उनके लाइफ में काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है और अब अपनी एनर्जी को वो उन प्रॉब्लम से दूर कर रहे हैं, अपने आप को उन प्रॉब्लम से वो दूर जा रहे हैं। एंड उन प्रॉब्लम से दूर जाते जाते वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देखिए दोनों में 10 है ना। 10 होता है कंप्लीशन, ठीक है, 10 मतलब कंप्लीशन। तो ये जो साइकिल है ना, जो कार्मिक साइकिल है, वो मुझे एंड होते हुए आप लोगों का दिख रहा है, ठीक है। और वो इस फियर से, जो भी फियर्स थे ना उनके मन में, वो उस फियर से निकल रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से वो आपसे सेपरेट हुए थे, उस फियर से अब वो निकल रहे हैं। वो जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, उनसे अब वो दूर जा रहे हैं और वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। देखिए इसके जस्ट बाद एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स मतलब वो प्यार है, ठीक है, वो प्यार, वो चाहत जिसके बिना वो नहीं रह पा रहे, जिसको वो कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बार बार सिर्फ एक ही चीज को वो मैनिफेस्ट करते हैं और वो है वो चाहत, वो प्यार, वो जो आप लोगों का कनेक्शन था, उस चीज को वो मैनिफेस्ट करते हैं। एक बैलेंस लाना चाहते हैं आप लोगों के कनेक्शन में। काफी सोच विचार किए हैं इस बात को लेकर, उन्होंने काफी सोच विचार किया है। और आपके पर्सन ना काफी, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन है। वो बहुत लॉजिकली चलते हैं अपने लाइफ में, बहुत प्रैक्टिकली चलते हैं, सब कुछ लेकर चलते हैं, ठीक है। सिर्फ इमोशनल नहीं होते हैं, उनके लिए इमोशंस हैं इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उनका काम, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनका स्टेटस, उनका ओहदा जो है, ठीक है। हो सकता है वो एक लीडरशिप रोल में है, हो सकता है वो एक बहुत ऊंचे पोस्ट में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें हर कुछ देखना पड़ता है। मे बी आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव है, सिंगर है, डांसर है, ठीक है, इस टाइप की वाइब मुझे आ रही है। तो या फिर आर्टिस्ट है, ठीक है। एंड काफी वाइजली डिसाइड कर रहे हैं अभी इस सिचुएशन को लेकर, काफी उन्होंने वाइजली डिसाइड किया है। और उन्होंने डिसाइड किया है जो भी ऑब्स्टिकल्स है, अब उसके पार आकर वो आपके तरफ, इस प्यार की तरफ, इस कनेक्शन की तरफ वो अब आएंगे और अब वो एफर्ट बनाएंगे इस चीज को लेकर। और काफी इतना ज्यादा उन्होंने सोचा है ना कि उन्होंने इस चीज को मैनिफेस्ट किया है। और अब वो इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। अब इस कनेक्शन में ना, मतलब ये जो पहले उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत एक मतलब लाइक, जब वो गए, वो अपने करियर के लिए गए, बिजनेस के लिए गए, अपने जॉब के लिए गए, ठीक है। पर अब वो पर्सनल लाइफ को भी उतना ही ध्यान देना चाहते हैं जितना वो प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी सेम देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की तरफ ज्यादा झुकाव है, एक की तरफ नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहते। अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे नजर आ रही है। देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में, हाँ ठीक है, चलिए, आपके दिल में अगर कोई भी क्वेश्चन है ना तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस
इस सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं हमें। इस सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपने पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए या उन्हें वेट करना चाहिए? अभी मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की रोल प्ले होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद ही आपको रीच आउट करेंगे। उप्स। ओके, एक सेकेंड, फिर से कार्ड्स गिर गए हैं। क्या क्या कार्ड्स आए हैं देख लेते हैं ना। कम्युनिकेट क्लियरली, परफेक्ट टाइमिंग, प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हमारे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नो नीड टू वरी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना काम पे ध्यान देते रहें, आप अपना काम करते रहे, क्योंकि जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग, सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होगी, ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग्स होगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि आपके पर्सन कब आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप लोगों की परफेक्ट टाइमिंग होगी, आपके पर्सन ऑटोमेटिकली एक पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड्स में यही आ रहा है, स्पिरिट्स यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे एंड उस समय जब वो आपको अप्रोच करेंगे ना, तो आपको भी क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आप क्या चाहते हैं उनसे, ठीक है। आपको भी उनके साथ ठीक से बैठ के बातें करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि उस टाइम पे आप लड़ाई किए या अभिमान दिखाए अपना, ठीक है, नहीं। आपको देखिए एफर्ट दोनों के तरफ से होना है, ठीक है। एक कनेक्शन है, एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है जो आपके लिए भी बहुत मायने रखता है, इसीलिए आज आप बैठ के ये रीडिंग्स देखते रहते हो। तो अगर ये कनेक्शन इतना ही मायने रखता है, तो जब वो पर्सन आए आपके पास, उनके साथ सॉफ्टली बात कीजिए एंड उनके साथ जो भी दिल में है उस चीज को आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, ठीक है। कुछ भी छुपा के नहीं रखना है एंड लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। और अभी तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी इस चीज को लेकर आपको चिंता नहीं करना है। आप अपना काम करते रहे, अपने जो भी आप कर रहे हैं खुशी खुशी उसको करते रहे, ठीक है। बहुत मस्ती से करते रहे, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये आज आपके लिए सबसे बड़ा मतलब स्पिरिट की तरफ से आया कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। गाइडेंस आया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है उनको प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे थोड़ा हेल्प होता है उससे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली हो अपने पर्सन के डीप इंटेंशंस को लेकर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।